पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश। आज इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो इस संबंध में बनाने जा रहा हूं कि जहां वादी अपने मामले को लिमिटेशन एक्ट या परिसीमा काल के अधीन दी गई समय सीमा के अंदर यदि प्रस्तुत नहीं कर पाया है और उसके कारण उसका एक व्यक्ति द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि मेरी स्टे एप्लीकेशन खारिज हो गई, कंडोनेशन ऑफ डिले की क्या स्थिति रहेगी। उसके बाद मैंने उसी के बाद उसको रेस्टोरेशन की आवेदन लगाई, वो भी खारिज हो गई और 17 महीने का अब अपील में भी डिले हो गया है। मैं इसमें क्या करूं? तो मित्रों, मेरा ये सुझाव है कि व्हाट टू डू व्हेन द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ए केस एक्सपायर्ड। जब समय सीमा विधि द्वारा निर्धारित निकल गई हो तो जनरल इंपॉर्टेंस का एक प्रश्न है। प्लेंटिफ के रूप में स्टे एप्लीकेशन उसने लगाई जो रिजेक्ट हो गई, इंटरिम एप्लीकेशन, रिव्यू एप्लीकेशन लगाई वो भी रिजेक्ट हो गई। इसके बाद वो अपील में गया। जहां तक 17 महीने के डिले का प्रश्न है, इस संबंध में कंडोनेशन ऑफ डिले का एक आवेदन पत्र, विलंब क्षमा किए जाने का आवेदन पत्र उस अपील के साथ जो कि 17 महीने लेट बताई जा रही है प्रस्तुत करना आवश्यक है। और जहां तक 17 महीने के डिले का प्रश्न है, उस पीरियड के बाद भी अपील कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कानून में जनरल तौर पर सामान्यतः एक समय सीमा निर्धारित रहती है। उस समय सीमा के अंदर ही आप उस रेमेडी या उपचार को प्राप्त कर सकते हैं। अब जहां तक 17 महीने डिले का प्रश्न है, अपील के साथ कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होगी। इफ इट इज नॉट सो फाइल नहीं की गई है पहले, तो विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन देने के लिए उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले का, विलंब क्षमा किए जाने का आवेदन पत्र, शपथ पत्र के साथ और डे टू डे डिले का क्या कारण था बोनाफाइडली आपको कोर्ट को बताना होगा और रिक्वेस्ट करनी होगी कि इस कारण से मैं अत्यधिक बीमार था, मुझे जानकारी नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, किस कारण से आप नहीं गए। प्रत्येक दिन के डिले को एक्सप्लेन करते हुए आप विलंब क्षमा किए जाने का आवेदन पत्र अपील के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। रिक्वेस्ट इज टू बी मेड टू द कोर्ट आफ्टर द कोर्ट कंसीडर। यदि कोर्ट को ऐसा उचित लगता है कि आपके द्वारा बताया गया कारण सद्भावनापूर्वक है, तो कोर्ट विल पास द ऑर्डर ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले फर्स्ट वीक। पहले वो कंडोनेशन ऑफ डिले पर आपकी अपील पर सुनकर उसको विलंब क्षमा करेगी और मेरिट पर जब अपील का निराकरण होगा तो सारी बातों का विचार करेगी। हाउ टू मेक दी एप्लीकेशन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले, ये आपके वकील साहब तैयार करेंगे। उसमें शपथ पत्र देंगे, सारे रीजन्स लिखेंगे, बोनाफाइडली रीजन क्या था और कॉज ऑफ डिले क्या था, ईच डे का डिले एक्सप्लेन करना होगा। और इस तरह जो जनरल इंपॉर्टेंस का ये प्रश्न पूछा गया है, व्हाट टू डू व्हेन द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ फाइलिंग द केस एक्सपायर्ड, तो आप इंटरिम एप्लीकेशन की जो भी रिव्यू आपकी खारिज हुई है उस अपील में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। ये आपके वकील साहब अपनी विद्वत्ता के आधार पर पूरी अपील को तैयार करेंगे और उसमें साथ में कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो ये जनरल इंपॉर्टेंस के प्रश्न का मैंने आपको जवाब देने का प्रयास किया। मैं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कानूनी बिंदुओं को प्रतिदिन नए वीडियोस को अपलोड कर आपकी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देश के आम नागरिक को भारत का कानून जानना चाहिए। इसी उद्देश्य से सामाजिक सेवा के रूप में मैं आपका मित्र रिटायर्ड न्यायाधीश शर्मा प्रतिदिन कुछ न कुछ कानूनी जानकारी आपकी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे इस चैनल पर आपका स्नेह भी मिल रहा है। करीब मेरे लगभग 8000 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। शेयर लाइक कीजिए। यदि मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगें, अपने मित्रों को भेजिए, समाज के लोगों को भेजिए, लाइक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।